अस्सलाम वालेकुम। आई एम नासिर अली फ्रॉम क्वांटा स्पार्क एकेडमी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पहले हम इसकी डेफिनेशन बता देंगे, उसके बाद इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या है? कोई भी मतलब हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक हो गया। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम उनको बोलते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो इनके दो रेक्टेंगुल बनते तो तीन है, एक्स वाई जी, लेकिन अब हम इनको 2D में, 2 डायमेंशनल में इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसके दो बनाएंगे। ये हो गया एक्स, ये हो गया हमारे पास वाई, ठीक है। इसको हम नाम देंगे ए एक्स या ए आई का, ए एक्स आई, या ए आई सिंपल लिख दें भी ठीक है, ए आई ए एक्स भी लिख दें तो ठीक है। इसको हम नाम देंगे ए वाई जे। तो आई इसका यूनिट वेक्टर है और जे इसका यूनिट वेक्टर है। एक्स और वाई आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो अब हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर ए उसके कंपोनेंट दो हैं, ये और ये हो गया। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर हों उनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। द कंपोनेंट विच आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर, दोज कंपोनेंट आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वेक्टर था, इसके हमने कंपोनेंट बनाए, दो कंपोनेंट एक्स और वाई। तो हमने ऐसे समझो इसको तोड़ दिया है, इसको वेक्टर ए को हमने तोड़ दिया है उसके कंपोनेंट बना के। तो एक और डेफिनेशन भी हमारे पास आता है, इस टॉपिक में से है। तो वो है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू इट पार्ट्स। इस वेक्टर को अगर हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं एक्स और वाई कंपोनेंट में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स पार्ट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। दीज पार्ट्स आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यही पार्ट्स इसके वेक्टर के कंपोनेंट हैं। इन पार्ट्स को हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलते हैं, लेकिन इसको ये जो प्रोसेस है इसको हम तोड़ रहे हैं दो कंपोनेंट में, इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है क्या। कंसीडर अ वेक्टर ए, जैसे हमने ये किया है कि कोई वेक्टर हमारे पास ए था, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन ओ पी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इसको हमने एक लाइन ओ पी से हमने इसको शो किया है, ओ से पॉइंट पी तक, मतलब हमने एक वेक्टर ए लिया है, ठीक है। विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको आप नाम देंगे, ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्स। तो ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। विच मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। उसके बाद ड्राई परपेंडिकुलर लाइन, ये सिंपल ऐसे था, अब उसको हमने वैसे किया जैसे ना, ये हमारे पास मतलब टू डायरेक्शन है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, 2 डायमेंशनल है ये। हमने कोई भी वेक्टर ए लिया है, ठीक है, ओ से पॉइंट पी तक, ठीक है। अब इसका एक्स कंपोनेंट तो ये है, ये एक्स के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब ड्राई परपेंडिकुलर लाइन टू द एक्स ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम द हेड ऑफ अ वेक्टर ए एंड जॉइन ओ विद पॉइंट क्यू, ठीक है। ये देखें, इधर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, ठीक है। इस ये ओ था, ये ऊपर पी है, इधर हम लिखेंगे ये हमारे पास पॉइंट क्यू है। तो ये क्या कहता है कि ड्रा अ परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है। परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे पी क्यू, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर, फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए के हेड से, ठीक है, हेड ऑफ वेक्टर ए एंड जॉइन द ओ विद द पॉइंट क्यू, ओ को हमने क्यू से ज्वाइन कर लिया, ठीक है।
तो अब इसके दो कंपोनेंट बन गए, इसको इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ए एक्स या ए एक्स आई, इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट या ए वाई जे। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट बन गए इस वेक्टर ए के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ओ क्यू है वो बराबर है ए एक्स के। ठीक है, जो ओ पी है वो बराबर है वेक्टर ए के। ठीक है, और जो हमारे पास पी क्यू है वो बराबर है ए वाई कंपोनेंट के, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे, अगर हेड टू टेल हम रूल इसमें हम यूज़ करें तो क्या होगा, ये वेक्टर था, ये मतलब रिजल्टेंट है, और ये दोनों उसके कंपोनेंट हैं, ये पूरा रिजल्टेंट क्या है, ए है। तो हम लिखेंगे ओ पी इज़ इक्वल टू ओ क्यू प्लस पी क्यू। ठीक है, तो वेक्टर ए इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको अगर वैसे छोड़ दें तो वो भी ठीक है, अगर ऐसे लिख दें तो ये भी ठीक हो गया। अब आई और जे क्या है, आई जे यूनिट वेक्टर हैं अलॉन्ग एक्स और वाई डायरेक्शन। मतलब आई शो कर रहा है कि वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्स पे, और जो वाई जे है वो शो कर रहा है वेक्टर ए का कंपोनेंट ऑन वाई एक्स। अच्छा, अब हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। आपने एक पढ़ा होगा ओ को अक साइन काज टेन। ठीक है, ये थीटा है, ये डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमने करना हो हमारे पास अब दो डायरेक्शन है एक्स और वाई, टेन मतलब हम साइन और काज यूज़ करेंगे। जो टेन है वो डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ होता है, और एक्स मतलब एक्स के लिए हम काज यूज़ करेंगे, और वाई कंपोनेंट के लिए हम साइन यूज़ करेंगे कि इनकी डायरेक्शन को मतलब मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए। ठीक है, ए एक्स की कितनी और ए वाई कितनी है। तो काज के लिए फिर क्या होगा, काज इज इक्वल टू, ठीक है, कैदा बट्टे वित्तर। तो हमारे पास कैदा क्या है, कैदा हमारे पास हो गया ओ क्यू, वित्तर कौन सा है, वित्तर है ओ पी। ठीक है, काज थीटा इज इक्वल टू, ये देखें, ये हो गया हमारे पास कैदा, ये हो गया वित्तर, ओ पी वित्तर हो गया, ये होगा ओ क्यू कैदा। तो ए ओ क्यू था हमारे पास, ये था ओ पी। तो ओ क्यू किसके बराबर है, ए एक्स के, और ओ पी बराबर है ए के, ए एक्स बटे ओवर में हमारे पास आ जाएगा ए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे जो है ना मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड के टाइम इन पर आपने वो नहीं डालना एरो, ये इस बात का ख्याल रखना है हमेशा। तो हमारे पास आ गया ए एक्स इज इक्वल टू ए काज थीटा। ठीक है, अब अगर वाई का फाइंड कर रहे हैं, मतलब साइन का, वाई डायरेक्शन में ए वाई की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो उसका ही ऐसे होगा, साइन के लिए क्या होगा, अब साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटे वित्तर। ठीक है, अच्छा, अमूद हमारे पास क्या है, अमूद जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, मतलब सीधी, ओ पी क्यू पी सॉरी क्यू पी बटे वित्तर हमारे पास कौन सा है, ओ पी। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा क्यू पी कितना है, यहाँ से देखें, पी क्यू या क्यू पी एक ही चीज़ है, ए वाई बटे ओ पी ए है। ठीक है, तो क्या आएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक हो गया।
ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब हमने ए एक्स फाइंड किया है और ए वाई भी फाइंड किया है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखें तो ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्शनल फॉर्म में शो करना चाहें, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे ए एक्स इज़ इक्वल टू, या तो एरो ना दें, ऐसे मैग्नीट्यूड सही है। अगर एरो दे रहे हैं तो डायरेक्शनल फॉर्म आप इसके शो कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, ए काज थीटा, काज थीटा एक्स डायरेक्शन को शो करता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई। सिमिलरली अगर ए वाई के ऊपर लगाना चाह रहे हैं एरो डायरेक्शन को शो करने के लिए, तो क्या होगा, ए साइन थीटा जे। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब अगर आप इसको मतलब कंपोनेंट की कंबाइन फार्म में लिखना चाहें, तो फिर क्या करेंगे, जो ए है हमारे पास, ए बराबर है ए एक्स प्लस ए वाई। ए ना हमारे पास अभी हमने कहा था कि अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखें, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो ए एक्स हमारे पास कितना आ गया, ए काज थीटा आई, प्लस ए वाई कितना आ गया, एक साइन थीटा जे। ठीक है, या इस फॉर्म में लिखना चाहें इसको, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यू पुट करें, यहाँ पर हम कर लेंगे ताकि समझने में भी इजी हो, आसानी हो। ए इज इक्वल टू ए एक्स की जगह पे हमने क्या लिखना है, अब ए काज थीटा आई, ए काज थीटा आई, ए काज थीटा आई, मतलब यहाँ पे ए एक्स की जगह पे लिख रहे हैं ए काज थीटा आई, और ए वाई जहाँ पे एस की जगह पे क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा जे प्लस ए साइन थीटा जे। ठीक हो गया, जहाँ तक आपका हो गया इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो अब हम थोड़ी सी समरी बताएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है। अगर आप वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं ए एक्स और ए वाई, उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यही है कि अगर वेक्टरों को हम दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फिर हम करेंगे, पहले लगाएंगे इसमें हेड टू टेल रूल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन को शो करने के लिए काज थीटा साइन थीटा वाले फार्मूले अप्लाई करके ए एक्स और ए वाई को फाइंड करेंगे। फिर ए एक्स और ए वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आखिर में हम इसकी जो फाइनल वैल्यू है, या जो फाइनल ए है वो किसी के बराबर है, वो निकाल लेंगे। ठीक हो गया, आज का लेक्चर हो गया ख़त्म। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो या कोई भी लेक्चर आप लोगों को फौरी मतलब चाहिए हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, हम फौरी अपलोड करेंगे। बाकी शुक्रिया।